नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। रविवार 16 जून बहुत ही खास दिन है उन सब लोगों के लिए जो राहु केतु या शनि की महादशा दशा या शनि की साढ़े साती या ढैया की वजह से बहुत अधिक परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। तो ये दिन बटुक भैरव जयंती का दिन है। इन सभी ग्रहों को शांत करने का, कुछ विशेष उपायों को करने का। बटुक भैरव ये जो जयंती आती है वो हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आती है और इस वर्ष की बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रही है और बटुक भैरव के लिए रविवार का दिन बेहद खास माना जाता है। बटुक भैरव जहां पर हम वेदों में शिव का जो रुद्र रूप है, वहीं पे तंत्र में वहीं शिव का ये जो रूप है वो बटुक भैरव के नाम से जाना जाता है। तो जो भी तंत्र से संबंधित क्रिया है वो भी बटुक भैरव जयंती के दिन अगर की जाती है तो भी बहुत अधिक, जो लोग भी इस तरह की साधना करते हैं या कुछ सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये दिन बेहद खास है। बटुक भैरव जयंती यूं तो हर वर्ष ही आती है, लेकिन इस वर्ष का खास महत्व रविवार के दिन बटुक भैरव जयंती आ रही है, इसलिए ज्यादा माना जा रहा है। बटुक भैरव शिव का ही बाल रूप माना जाता है, जो बहुत ही रुद्र विकराल रूप माना गया है और इसके पीछे कई सारी पौराणिक कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। आपद नाम का एक राक्षस था जो सभी देवी देवताओं को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को बहुत ही सता रहा था और उसको ऐसा वरदान मिला था कि कोई भी उसको मार नहीं सकता, कोई देवी या देवता उसको मार नहीं सकते थे और सभी उसके आतंक से बहुत अधिक त्रस्त थे। तो वो सब देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप इस राक्षस का अंत करें। लेकिन इस राक्षस को ऐसी वरदान मिला था, ऐसी सिद्धि मिली थी कि उसको कोई 5 वर्ष का बालक ही मार सकता। तो भगवान शिव ने एक 5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया जिसे बटुक भैरव नाम दिया और इसी बटुक भैरव ने आपद नाम के राक्षस का वध किया और तब से ही बटुक भैरव जयंती मनाई जा रही है। और क्योंकि ये शिव के रुद्र रूप का तंत्र में बटुक भैरव नाम है, तो इनका जो रूप है वो बहुत ही विकराल है, तो इनको जो मनाने के जो भी उपाय होते हैं वो भी थोड़े से अलग तरह के होते हैं। तो अगर आपको आपके शहर में कहीं पर भी बटुक भैरव का मंदिर मिलता है तो आप इस दिन अवश्य ही जाइए और विशेषकर जिनकी राहु केतु या शनि की कुछ भी दशा महादशा वगैरह चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है, उन लोगों को तो इस दिन अवश्य ही मंदिर में जाना चाहिए और बटुक भैरव को कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही तेल में तले हुए पुए, उड़द की दाल के पुए, कोई भी सफेद मिठाई और केले का भी भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही बटुक भैरव का जो सवारी मानी जाती है या उनका जो वाहन माना जाता है वो काला कुत्ता माना जाता है। तो इस दिन आप कोई भी स्ट्रीट डॉग जो काले होते हैं, कोई भी काला कुत्ता अगर आपको मिल जाता है तो आप एक रोटी लीजिए, उस पे सरसों का तेल लगाइए और वो रोटी आप किसी भी काले कुत्ते को खिलाइए। और इसके साथ ही अगर आप मंदिर जाते हैं बटुक भैरव के मंदिर में, तो वहां पर आप ओम बटुक भैरवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इसके साथ ही कोई भी शनि मंदिर में इस दिन अवश्य ही जाइए और वहां पर उड़द की दाल के जो भजिए होते हैं, वो कोई भी तेल में तले हुई पूरियां या पुए, तेल में तला हुआ पापड़ आप वहां पर मंदिर में चढ़ाइए और फिर इन चढ़ी हुई चीजों को आप गरीबों में वितरित कर दीजिए। तो शनि की साढ़े साती या ढैया का बहुत, जो भी आप पर दुष्प्रभाव है उसमें बहुत ज्यादा आप कमी देखेंगे। इसके साथ ही किसी भी शिव मंदिर में आप जाइए और भगवान शिव को आप कच्चा दूध अर्पित करिए, मीन्स उससे आप अभिषेक करिए। तो राहु और केतु की वजह से जो जो भी समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही है वो सारी ही समस्याएं आपकी
दूर होगी। और जब आप कच्चा दूध भगवान शिव पर अर्पित करें तो ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप भी अवश्य ही करें। तो इस दिन 16 तारीख को, 16 जून रविवार के दिन, बटुक भैरव जयंती के दिन आप अगर इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में राहु, केतु और शनि की वजह से जो जो भी समस्या आ रही है उन समस्याओं का अंत होगा, निराकरण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।